सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लगाने वाले हैं ऑल इंडिया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम डेट आउट। ठीक है, टेक्स्ट बुक में अभी एग्ज़ाम डेट आउट हुई दिल्ली पुलिस की, तो उसने ये टेस्ट अभी लॉन्च किए हैं। देखिए, मेगा टेस्ट लाइव आज से इसमें टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इसकी सीरीज़ लगातार चलेगी। ठीक, इसमें लगातार टेस्ट देगा। ये टेस्ट बुक लाइव टेस्ट है। इसमें हम देखेंगे क्या, इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख क्या सकते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि एग्ज़ाम में कैसे विद इन विद इन टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे यूनिट डिजिट के माध्यम से आंसर तक पहुंचेंगे, कैसे बाई ऑप्शन आंसर तक पहुंचेंगे। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी हैं जो एग्जाम में आपका बहुत सारा समय बचा सकती हैं। सो चलिए देखते हैं इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। सो चलिए, लैंग्वेज हिंदी। भाई इसका हिंदी में देखेंगे। आई एम रेडी टू बिगिन। चलिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन होते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। टाइम 90 मिनट का होता है। जीएस का पोर्शन, इसमें 4 पोर्शन होते हैं, जीएस का, मैथ का, रीजनिंग का और कंप्यूटर का। देखिए, इसमें जीएस के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन और मैथ के 15 क्वेश्चन। बाकी 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इसमें पहले जीएस का पोर्शन शुरू हुआ है, लेकिन पहले हम देखेंगे इसमें मैथ का सॉल्यूशन। पहले भाई मैथ और रीजनिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे मैथ का। चलिए, यदि एक धनात्मक संख्या k को स्वयं के 30% से गुणा करने पर एक संख्या मिलती है जो k से 170% अधिक है, तो संख्या k किसके बराबर होगी। चलिए भाई देखते हैं। यदि एक संख्या k को स्वयं के, माना कि संख्या k, ठीक, k का गुणा स्वयं के 30% से, यानी इसके 30% से गुणा किया। ठीक, 30% से गुणा करने पर जो संख्या k से 170% अधिक है, देखिए भाई बराबर आएगा कितना अधिक है, 170। 170 अधिक है, किससे अधिक है, 100 से। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2 से 70 अधिक हो गई, इंटू के। के से अधिक है। देखिए सॉल्व करिए इसको। के से के कट गया। ठीक, देखिए के 30/100 बराबर 2 से 70/100। 100 से 100 कट गया, 3 से 3 कट गया। ठीक, तो 3 के बराबर 27, के बराबर 9। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखते हैं। यदि 9 अंकीय संख्या इतने से 72 से विभाज्य है तो x के न्यूनतम मान के लिए 2x + 3y का। देखिए ऐसा सवाल हो तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ऐसे संख्याओं में तोड़ लीजिए जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 8 और 9। देखिए अब भाई 9 का डिजिबिलिटी रूल आपको सभी पता है। सभी के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 9। ठीक, तो 5 4 9, 6 3 9, 8 7 15, 15 8 23, तो कितना आया 23 + x + y। तो इसमें कितना जोड़िए, x का न्यूनतम मान, x के न्यूनतम मान के लिए इतना रखिए। ठीक है, देखो 9 के जोड़ने के लिए कितना करना पड़ेगा, 23। x का न्यूनतम मान आप 0 रखिए, तो y को कितना मानेंगे, x को 0 रखेंगे तो y को कितना मानेंगे 23, और इसमें 4 अगर ऐड कर दें तो 27। 9 से डिविजिबिलिटी हो जाएगा, तो यहाँ 4 रखिए। यहाँ 4 रखने पर y बराबर 4, x बराबर 0। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाज्य होने चाहिए। देखिए भाई 8 से काटिए, 8 ने 72, 6 64, 8 8 64, तो यानी आपका 4 सेटिस्फाई कर गया। देखिए अब इसमें रख के y का मान कितना था 2, y का 4 माइनस x का मान 0। जब 3 में किसी संख्या 0 का गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
अल्बर्ट ने एक सावधि जमा योजना में एक्स रुपए की राशि का निवेश किया जो एक साल के लिए प्रतिवर्ष 10% देता है और दूसरे वर्ष के लिए 10% देता है। 2 साल के लिए 2 साल के बाद उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त होती तो एक्स का मान देखिए भाई सावधि के लिए दे रहा है। देखिए भाई साधारण ब्याज बराबर क्या सूत्र होता है, PRT/100। देखिए एक्स रुपए था, ठीक, मूलधन एक्स रुपए था, दर कितनी देता 10%, और समय कितना दिया है 10% देता है। पहले वर्ष के लिए इतना दे रहा है, दूसरे वर्ष के लिए देखिए शुरू से अल्बर्ट एक सावधि जमा योजना में एक्स रुपए की राशि का निवेश किया जो एक साल के लिए प्रतिवर्ष 10% देता है और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष देता है। तो 2 साल के बाद उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई है। तो एक्स का मान देखिए टोटल 2 वर्ष का कितना मिला है 2040 इतना उसको ब्याज मिला दोनों वर्ष के लिए, एक्स रुपए था तो एक्स का पहले साल के लिए कितना देता 10%, ठीक, टाइम एक ही है बटे 100। फिर इसको ऐड करिए, इसी में एक्स रुपए का 15% देता है एक साल के लिए, इन टोटल को जोड़ के इतना ब्याज आ रहा है। तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे समान है तो कितना जोड़ा जाएगा 10x 15x यानी 25x, तो 25x बटे 100 इधर गुणा हो जाएगा 2040, तो ये इधर है बराबर तो इधर गुणे में हो जाएगा 20240 गुणे 100 बटे 25, 25 से 4, अब 4 का इसमें गुणा कर दीजिए तो x का मान भाई दोनों का संयोग निकलेगा 2 वर्ष का, लेकिन इसमें फिर डिवाइड इसमें 4 से गुणा करिए। चलिए देखते हैं, ठीक, इतना करना, इसके बाद काटिए 25 को 4 से, 4 का इसमें गुणा करिए 20 चौक 80 बहुत ज़्यादा हो रहा, ये तो नहीं आ रहा इसका आंसर। चलिए इसको रिव्यू करते हैं, ठीक, बाद में देखेंगे। अगला सवाल, दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट भर सकते हैं जबकि तीसरा पाइप सी पूरी टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए ए कितनी देर में भर रहा है 12 मिनट में, बी 24 मिनट में, और सी खाली करने वाला पाइप है कितने 32 मिनट में खाली कर रहा है। इनका एलसीएम लीजिए 96, 12 8 96, 32 3 96, ठीक। ये 12 लीटर तो अंदर जा रहा है पर 3 लीटर माइनस का, तो ओवरऑल कितना पानी अंदर जा रहा है 9 लीटर। देखिए क्या है, टंकी पे भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, तो सी 2 मिनट तक कितना पानी खाली करेगा, ठीक, 6 लीटर निकालता था, इसमें 6 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 90। आपका अंदर कितना जा रहा था 9 लीटर, 90 बटे 9 10, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए 5% और 10% और P% की क्रमिक छूटें 31.6% की एकल छूट के बराबर है, तो P का मान पूछ रहा है। देखिए 5% और 10% की एकल छूट का मान निकाल लीजिए आप, यही ए बी वाला फार्मूला पुराना, 5 + 10 माइनस 5 गुणे 10 बटे 100 कितना आया 15 माइनस 0.5, तो कितना आया 14.5। देखिए बाई ऑप्शन, अब इसके अप्रोक्स कितना पहुंचा सकता है, अगर 30 रखेंगे तो 30 10 40 44 हो जाएगा, नहीं होगा। 15 रखेंगे 14 15 29 31 से कम होगा, 2 ऑप्शन हो गए। 25 रखेंगे, देखिए 20 10 30 5 35 5 4 39 39 हो गया, इसका गुणा करेंगे तो आपको 7 माइनस करना पड़ेगा करीब, तो 7 बनेगा बिल्कुल नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए 20 रख के देखिए, अब इसमें माइनस 14.5 गुणे 20 बटे 100 करिए, 20 10 30 34.5 आया, माइनस करिए 20 से 5 5 से काटिए, 5 9 10 5 9 45, इसमें माइनस कर दीजिए 2.9, बचा आपका 31.6%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक निश्चित मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपये और 135 रुपये है, तो ब्याज की दर क्या थी। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए सीआई में क्या होता है, सीआई में जो ब्याज होता है लास्ट ईयर का वही उसका मूलधन बन जाता है उसके अगले साल के लिए। अब इसका मूलधन यही बन गया, कितना ज़्यादा यहाँ से
यहाँ से इसको कितना ब्याज मिल रहा है 1 साल के लिए 10 रुपये। किस पर मिल रहा 125 पे, क्यों ये इसका मूलधन बन गया। रेट निकालनी 100 से गुणा कर दीजिए। ठीक 125 4 से 5 से 2, रेट निकल के आ गई आपकी 8%। ऑप्शन नंबर सी। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का तृतीय अनुपातिक क्या कीजिए। देखिए इसका एक ही फार्मूला बी स्क्वायर बराबर ए सी निकालिए। भाई तृतीय पूछा गया है तो सी निकालना, बी आपको दिया तो बी कितना है एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसके बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इतना हो गया। इधर इधर देखिए सी, अब इसको खोलेंगे, देखो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, नीचे देखिए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई से ही चला गया, क्या बचा आपका एक्स माइनस वाई अपान एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए सेम ही है, बिल्कुल चूक नहीं करनी है, सही से लगाना, एक जैसे ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, आदित्य ने 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। इनमें से कुछ आम सड़े हुए होते हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष आमों को 5 रुपये प्रति आम की दर से बेचता है और 150 रुपये का 150 रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए भाई क्या करना है, इसमें 1100 रुपये में 300 आम खरीदता है। ठीक, ये हो गया उसका सीपी। इनमें से कुछ आम सड़े हुए जिन्हें फेंक दिया जाता है और शेष आमों का, देखिए इसमें लाभ बराबर क्या फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। ठीक, आपको लाभ दिया गया है 150 रुपये का लाभ हुआ। पहले आप सड़े हुए आमों की संख्या निकालेंगे। ठीक, 300 आम खरीद रहा था, सी पी क्या होगा 300 में एक्स आम खराब हो गए उसके। भाई 300 आम खरीदे उसने, ये क्वांटिटी हुई, 1100 में खरीदे तो 1100 भाग 3 का, एक आम की वैल्यू पता चले इतने आम थे, इसको उसने 5 रुपये में बेचा, ये हुआ उसका एस पी। इसमें 1100 माइनस कर दिए भाई, 1100 रुपये में खरीदे। अब यहाँ से आप एक्स का मान फाइंड करिए। देखिए 150 बराबर 1500 माइनस 5x माइनस 1100। देखिए इसमें माइनस करिए, 1500 में 1100 गया 400, प्लस का बचा इधर आया, इसको उधर किया 5x बराबर 400 2 से 50, x बराबर 5 से काटिए 50, 50 संख्या निकल के आई। ठीक, उसने पूछा क्या है फेंके गए आमों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो फेंके गए आम कितने थे 50 निकल के आए, टोटल आम कितने थे 300, प्रतिशत 1/6, किसका मान था 16 सही 2/3%। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए 6 वर्ष पहले रवि और मोहन 6 वर्ष पहले रवि मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 थी। 6 वर्ष पहले 3 व्यक्ति थे, रवि मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 वर्ष थी। रवि मोहन और गोविंद 3 व्यक्ति, तो 3 का गुणा करिए। औसत बराबर फार्मूला क्या होता है योग बराबर एवरेज बटे संख्या। ठीक, तो 32 3 96, तीनों की आई 96 साल निकल के आई, लेकिन 6 वर्ष पहले थी। तो एक की 6 तीनों की 6 आगे बढ़ेंगे तो कितना ऐड करेंगे इसमें 18, 8 6 14 के 4 9 1 10 11। तो वर्तमान में तीनों की संयुक्त आयु 114 वर्ष हो गई। यदि श्याम उनके साथ है तो उन चारों की औसत आयु 36 है। देखिए श्याम भी उनके साथ है तो औसत आयु कितनी है 36 में 4 का 36 से 144। तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 144 से 114 को माइनस कर दीजिए। श्याम की वर्तमान आयु 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक व्यक्ति अपनी कार को 24 किलोमीटर की दूरी 24 किलोमीटर की दूरी तक 48 किलोमीटर की गति से चलता है और अगले 1.5 घंटे तक वह 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चलाता है। संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति बताइए। देखिए 24 किलोमीटर दूरी जा रहा है, औसत एवरेज स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल समय। ये हुआ औसत एवरेज स्पीड का फार्मूला। तो टोटल दूरी कितनी थी, पहले वो जा रहा है 24 किलोमीटर, ठीक, प्लस 1.5 घंटे तक 80 की स्पीड में। डिस्टेंस बराबर फार्मूला क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी थी 80, टाइम कितना था 1.5 घंटे, करिए 15 8 120।
120 किलोमीटर यहाँ से आया, 120 किलोमीटर ये हो गया। ठीक, अब यहाँ समय निकालेंगे 24/48, तो कितना निकला 0.5 आवर, यानी आधा घंटा। आधा घंटा ये, 1.5 घंटा ये, टोटल कितना टाइम हो गया 2 घंटे। जोड़ के देखिए 144/2, यानी दूरी कितनी आई 72 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, 15 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक खोखले लंब वृत्ताकार बेलन की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः 6.75 और 5.25 सेंटीमीटर है। यदि इसे पिघलाकर मूल बेलन की ऊंचाई की आधी एक ठोस बेलन बनाया जाता तो ठोस बेलन की त्रिज्या क्या थी। देखिए ऐसे सवालों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इनका वॉल्यूम बराबर कर देना है। ठीक, कुछ भी किया जाए ठोस करके ये करके, लेकिन उनका वॉल्यूम तो बराबर रहेगा। ठीक, खोखले बेलन का आयतन, इसकी ये हुई बाहरी त्रिज्या, बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर से और इसको स्मॉल आर से। देखिए भाई खोखले बेलन का फार्मूला क्या होता है, खोखले बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक, ये खोखला बेलन है, और ठोस बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर का मान दिया गया कितना 6.75 का स्क्वायर माइनस 5.25 का स्क्वायर इंटू एच कितना दिया 15। ठीक, इधर आर का मान पूछा गया है आर स्क्वायर, और ये यहाँ क्या लिखी मूल बेलन की ऊंचाई की आधी ऊंचाई का एक ठोस बेलन बनाया था, इसकी ऊंचाई कितनी थी 15, इसकी आधी हो जाएगी 2। करिए ये फार्मूला यहाँ देखिए क्या लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए यहाँ तो 6.75 प्लस 5.25, एक बार इनको जोड़ दीजिए, एक बार इनको माइनस कर दीजिए। 6.75 माइनस 5.25 इंटू 15 बराबर आर स्क्वायर तो 15/2। जोड़िए इनको, इधर 12 बना। ठीक, इनको जोड़ के 12 इसमें माइनस करिए, 75 में गया 25, 50, 6 में 5 गया 1। ठीक, इतना बचा, इसमें गुणा 15 बराबर आर स्क्वायर इंटू 15/2, 15 से 15 कैंसिल, तो आर स्क्वायर बराबर 12 गुणे 1.5, और ये 2 बटे में था गुणा में हो जाएगा, तो आर बराबर सीधे देखिए आर बराबर कितना आया 15 12 18.0 यानी 2 36, आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर बराबर 6। त्रिज्या उसकी कितनी निकल के आई 6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझे। देखिए अगला सवाल, एक पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू कर देता है जब वह पहले से ही 600 मीटर आगे था। यदि पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर प्रति आवर की गति से दौड़ रहा था और चोर 8 किलोमीटर की दर से, तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा गया। देखिए ऐसे सवालों में क्या होता है, आप दूरी लिए, क्या पूछ रहा है वो डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ऐसे पहले सर्वप्रथम आप इसमें टाइम निकालेंगे, तो टाइम क्या निकालेंगे 600, टाइम बराबर क्या होता है दूरी अपॉन स्पीड, टाइम ये हुआ टाइम का। तो टाइम क्या निकालेंगे, देखिए इनकी रिलेटिव स्पीड लगेगी, 9 किलोमीटर की जा रहा है और 8 किलोमीटर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो स्पीड घट जाएगी, तो कितना बचेगा 1 किलोमीटर। ठीक, यह किलोमीटर में, इसको मीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, तो 600 नीचे से 18 ऊपर चला जाएगा, बचा कितने का 5, 5 से काटिए गुणा करिए 0, 12 अट्ठे 96, 6 हासिल 9, 12 एकन 12 और 9 21, 2160 सेकंड निकल के आए हैं भाई। और क्या बोलो चोर कितनी दूरी पे पकड़ा जाएगा, चोर उतनी दूरी पे पकड़ा जाएगा जितना पुलिसकर्मी चलेगा। ठीक, तो पुलिसकर्मी की स्पीड कितनी थी 9, टाइम कितना था 2160, ये किलोमीटर प्रति आवर में, ये सेकंड में है, तो इसको घंटे में बदल लीजिए, घंटे में बदलने के लिए 360 से भाग करेंगे। करिए 0 से 0 माइनस 36, छक्का 2 से 16, 36 से 10, 54/10, एक अंक बाद दशमलव 5.4 किलोमीटर की दूरी पर पकड़ा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझे। नेक्स्ट क्या है, उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या है जिसका शीर्ष यही दिया गया है भाई, क्या दे दिया ये सवाल, उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक क्या है जिसका शीर्ष क्रमशः ए इतना दिया, बी इतना दिया, सी इतना दिया, क्या है भाई केंद्र का निर्देशांक बताना है।
भाई मुझे फार्मूला नहीं याद आ रहा अभी, आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। सबसे पहले इसको सभी को पता, सबसे पहले बी से बार ब्रैकेट, फिर कोष्टक, फिर ऑफ, ठीक इस टाइप से बोर्ड मास। तो 3 भाग क्या मिलेगा, तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे। 54 गुणे 6 माइनस 22 गुणे 6/18 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 3/, देखिए 3 पहले करेंगे इसका, इसमें गुणा 9 तियाँ 27, फिर लिखेंगे 9। चलिए ठीक, इसका पहले 54 लिख लिया गुणा, हाँ ठीक है। तो 3/54 गुणे 6, काटिए कोई कच रहा है क्या, 6 से 3 ये कट गया, ठीक 6 से 9, 3 से 3 बार, तो क्या बचा 1/3 माइनस 22/3 माइनस 3/2 प्लस 10 माइनस 9 तियाँ 27 3, तो 10 में 1 गया, सीधे बच गया 9 प्लस का, ये प्लस का, ये प्लस का, प्लस प्लस को जोड़ दीजिए 9 प्लस ये प्लस का 1/3 है, ये माइनस का, तो क्या बचेगा माइनस का 21/3 माइनस का 3/2 प्लस 9, 3 दूनी 6, 6 का इसमें गुणा कर दीजिए, इसमें कितने का 3 का, इसमें 3 का, इसमें 2 का, इसमें 2 का, तो 21 दूनी 42, फिर माइनस 3 का 9 प्लस 54/6। देखिए 42 8 50 1 51, 42 8 50 1 51, तो कितना निकल गया माइनस का 3/, माइनस का क्यों बचेगा, प्लस का बचेगा ना, 51 में 54, तो 3/6 यानी 1/2। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, समझे। चलिए नेक्स्ट, एक कंपनी महंगाई के समय अपने कर्मचारियों की संख्या 5:3 के अनुपात में कम करती है। पहले उसकी संख्या 5 थी, कम करके उसने 3 कर दिया, ठीक पहले 5 थी, कम करके उसने 3 कर दिया, ये हुई संख्या, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, और प्रत्येक कर्मचारी के औसत वेतन में 7:8 से वृद्धि करती थी। पहले उसका 7 वेतन था, अब 8 कर दिया, ये हुआ वेतन, ठीक। क्या कर रहा है, फिर पूछा ऐसा करने पर कंपनी को 55,000 रुपये की बचत करती है, कंपनी का प्रारंभिक व्यय ज्ञात कीजिए। कितना, यहाँ देखिए कितना बचत कर रहा है, ठीक इसका 7 बना 35, 8 दिया 24, यहाँ देखिए कितना बचत कर रहा है, यहाँ 11 रुपये की बचत कर रहा, वहाँ कितना बोल रहा, ये उसका पहले का व्यय था और ये आपका है, तो पहले कितना बचत कर रहा था 55,000 रुपये, एक बराबर 5,000 रुपये। पूछा क्या गया है, तो प्रारंभिक व्यय, प्रारंभिक व्यय कितना था 35, तो 35 से इसमें गुणा कर देंगे, 35 पंचे 175, यानी 17,500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। भाई ये हो गया मैथ का पोर्शन, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे रीजनिंग का पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है, सीधे सीधे कोडिंग पूछी गई है आपसे। बताइए, विलिंग का संबंध आई जी पी आई आर से दिया गया है, तो फिंच का पूछा गया है। देखिए बी को आई जी पी आई आर क्या लिखा गया है, बी एल आई एन को आई जी पी आर लिखा जाएगा, तो पी आई एन सी एच को क्या लिखा जाएगा। देखिए भाई पी को क्या, बी को आई लिख रहा है तो कितना प्लस कर रहा है, 2 में कितना प्लस कर रहा है, सबसे पहले आप प्लस लिखेंगे, बी में कितना प्लस कर रहा है 7, तो इसमें 7 प्लस कर दीजिए, 16 में 7 प्लस करेंगे कितना आएगा डब्लू, डब्लू कितने पे, इस पे नहीं इस पे नहीं, बचे 2 ऑप्शन, इसमें एल में कितने, एल 12 पे, ठीक एल 12 पे जी 7 पे, माइनस कितना कर रहा है 5, तो आई में -5 करेंगे कितना आएगा डी, तो सी वाला ऑप्शन कैंसिल, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ठीक 4 का संबंध 64 से दिया गया, तो 6 का संबंध देगा, वेरी इजी क्वेश्चन। 4 का क्यों 64, तो 6 का क्यों 2 से 16, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विषम अक्षरों को ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को करने के लिए सीधे आप देखिए, पहले पीछे से दो का निकाल लीजिए डिफरेंस। इसमें क्या कर रहा है 17, क्यू 17 पे, एक्स 24 पे, तो +7 कर रहा है। ठीक, इसमें देखिए 14 में +7, 21 में, इसमें 7 नहीं कर रहा है। इसमें देखिए 15 7 22, तो ऑप्शन नंबर सी ऑड हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बेजोड़ योग ज्ञात करने हैं। 14 का संबंध 56 से दिया गया है, 12 का संबंध 48 से दिया गया है, 8 का 32 से, 6 का 30। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन, सभी में क्या कर रहा, 14 चक्कू 56, 12 चौक 48, 8 चौक 32, 6 पंचे 30, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर रहा, तो यही डिफरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई क्या सवाल था, दी गई आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, इसमें आयत काउंट करेंगे, कितने आयत दिए गए हैं। देखिए एक तो आयत ये हो गया बड़ा वाला, एक, सभी आयत वर्ग होते हैं, एक ये दो, एक ये तीन, एक ये यहाँ से चार, चार हो गए, एक ये पाँच, ठीक, फिर यहाँ से एक ये छः, फिर यहाँ से एक ये सात, बड़ा वाला एक आठ हो गए यहाँ से। ठीक, अब देखिए इसको यहाँ से करेंगे 9, और एक ही यहाँ से 10, तो टोटल आयत कितने हैं 10। 10 तो हमने काउंट कर लिए, 10 से ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दी गई आकृति में जेड के विपरीत फलक पे क्या आएगा। जेड का विपरीत पूछ रहा है, इसके क्या एक छोड़ के एक विपरीत होता है। देखिए एन का एस विपरीत हो गया, टी का आर हो गया, और जेड का के हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, दी गई उत्तराखंड उषा का चयन की जो इसमें छिपी हुई है। छिपी आकृति पूछ रहा है आपसे कि इसमें कौन सी आकृति छिपी हुई है। देखिए भाई, छिपी आकृति पूछ रहा है ना, ऐसी आकृति किस फिगर में दी गई है। ऊपर करिए इनको इस टाइप से, ये आकृति किस में है। इसमें तो ऑप्शन नंबर ए में तो दिख नहीं रहा कुछ ऐसा, बी में, हाँ देखो सी में मिला ना, ये सीधा रहा, ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, ये सीधे यही तो पूछ रहा आपसे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक कागज के टुकड़े में मिरर इमेज पूछा, खोलने के बाद किस प्रकार दिखाई देगा। देखिए इसका सिर्फ क्या है, आप मिरर इमेज बनाते जाइए, ये ऐसा बना है, ठीक, ऐसा देखिए किस में है, बिल्कुल ऐसा बना है, तो इसका पलट के किधर, इधर नीचे पलट रहा है, नीचे पलट रहा है। देखिए इसमें ऐसा क्या दिया, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। दूसरा देखिए, आगे देखिए ऑप्शन, देखिए इसमें भी नहीं ऐसा बन रहा, इसमें भी नहीं बन रहा, अलग अलग बन रहा, उसमें दो, सभी में एक में दिए थे, तो ऑप्शन नंबर वी आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी में एक में दिए हैं और इसमें अलग अलग हो रहे हैं। वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वो विकल्प चुनिए जो करीब से पानी, मिरर इमेज पूछ रहा है, तो मिरर इमेज में क्या हो जाते हैं, सारे अक्षर उल्टे हो जाते हैं। देखिए टी यहाँ से आया पर इसने लेफ्ट राइट बदल दिया, तो ये हो गया गलत। बी वाला देखेंगे, इसमें क्या है, टी है, आर है, आई यू एम पी एच एच टू 1, देखिए सही से, टी आर, टी है, आर भी है, पर ये ऐसा बदलेगा तो इसने इधर घुमा दिया, आर इधर नहीं घूमेगा, आर का इस टाइप से कोड बनेगा, इधर आर लेफ्ट राइट नहीं बदलेगा, अप डाउन होगा पर लेफ्ट राइट नहीं होगा। सी वाला देखिए, सी में दिया आर टी आर आई यू एम पी एच एस 2 1, हाँ ठीक है मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसमें देखिए, इसमें आर इधर से दे दिया था ऑप्शन बी में, और सी में आर इधर दिया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर हैं। कितने भारतीय क्रिकेटर व्यवसायी नहीं है। देखिए भारतीय क्रिकेटर व्यवसायी नहीं होने चाहिए। दी गई आकृति में कितने भारतीय क्रिकेटर व्यवसायी नहीं, व्यवसायी वाले गोले में नहीं होने चाहिए, भारतीय भी होने चाहिए, क्रिकेटर होने चाहिए, दोनों में कॉमन कितने हैं 23, ऑप्शन नंबर वी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
उस वेन आरेख का चयन कीजिए दी गई वर्गों के बीच सही संबंध को दर्शाता है। स्वर्ण, कार्बन, धातु। वेरी इजी क्वेश्चन। स्वर्ण का देखिए, स्वर्ण क्या धातु में आएगी, कार्बन, कार्बन क्या धातु होता है उसका अलग बनेगा। इस टाइप से किसमें दिया गया है देख लीजिए। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई संख्याओं से भिन्न है। देखिए क्या दिया, 88 बना रहा है। तो सभी इस सीरीज को करने के दो पैटर्न, या सीधे सीधे करेंगे या इधर से देखेंगे। देखिए 7 5 12, 12 का 9 आ रहा, क्या नहीं आ रहा। इधर से देखिए 7 8 15, 15 4 19, 19 से 88 बनेगा, नहीं बन रहा। फिर क्या कर रहा है, 7 का स्क्वायर 49 और 8 चक 32, 9 2 11, नहीं आ रहा। 8 का 64 और 28, 8 4 12, ऐसे भी नहीं आ रहा। 7 का वर्ग, 7 4 11 का स्क्वायर और 8 64, यानी 121 में 64 कटा 11 में 4 7, यूनिट डिजिट नहीं आ रहा। फिर क्या कर रहा है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, ऐसा भी लॉजिक नहीं है। इसमें देखिए 6 5 11, ये तो बन गया। 6 5 11 गुणे 11 बराबर 121, ये तो लॉजिक मिल गया। तो 7 चौक 28 गुणे 8 64 आ रहा, ये लॉजिक नहीं मिला कुछ भाई इसमें। ये तो कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा, क्या था लॉजिक इसमें। 7 7 4 11, 6 5 11 गुणे 11, ऐसे तो नहीं कर रहा है। 7 4 11 गुणे 8 88, हाँ भाई मिल गया। अच्छा लॉजिक है। देखिए 6 5 11, इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट को थर्ड से ऐड कर रहा है और बीच वाले का मल्टीप्लाई कर रहा है। तो इसमें भी कर दीजिए, फर्स्ट से थर्ड को ऐड कर दीजिए। 9 3 कितने हुए, 12, 12 में गुणे 7, 12 7 84। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कथन दिया गया है, निष्कर्ष आपको बताना है। ठीक, क्या कथन है, कुछ पेन गोल है, कुछ पेन का हिस्सा है गोल है, पेन का कुछ हिस्सा गोल है, सभी गोल काले हैं, जो सारे गोल हैं काले हैं। ठीक, सभी काले पेन है, क्या सभी काले पेन है, नहीं, कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल नहीं सभी गोल काले हैं। सभी गोल पेन है क्या, कुछ गोल काले हैं क्या, कुछ गोल काले हैं, जो कुछ गोल हैं काले हैं। क्या कर दिया, शुरू से देखिए एक बार। कुछ पेन गोल है, जो पेन है ना इनका कुछ हिस्सा गोल में आएगा। ठीक, और सभी जो गोल हैं सभी गोल काले हैं, सारे गोल क्या है काले, सही बना। कुछ काले पेन है क्या, सभी काले पेन है, सभी काले पेन है नहीं है। कुछ गोल काले हैं, कुछ गोल काले हैं, बिल्कुल। कुछ गोल क्या, सारे गोल काले हैं। सभी पेन गोल हैं, सभी गोल पेन है क्या, नहीं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा अनुसरण करता है। समझ पाए। अगला सवाल, दी गई आकृति जिनमें तीन किरदार समान है उनके समान नहीं है उनमें से बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए। जो समान नहीं है बेजोड़ आकृति का चयन कीजिए, जो उससे असमान है। देखिए क्या दे रहा है, बिल्कुल इसमें भी आकृति सेम है, अब इसके पास में दे रहा है। ठीक, सारी सेम ही है, एक जैसी हैं। देखिए भाई इनमें क्या ऑड वन आउट है, क्या लॉजिक दे रहा है ऑड वन आउट का। इसका मुंह इधर से है, इसका मुंह इधर है, इधर गई इधर गई। इसमें भी सेम है, लॉजिक क्या है भाई तो समझ में आ रहा। इसका मुंह इधर से है, सर्किल इसमें इधर गया। ठीक, इसमें भी इधर है, इससे गोले से इधर गया ना। इसमें क्या लॉजिक है भाई, कुछ लॉजिक समझ में आ रहा। इसमें भी इधर से भाई, ये पूरा सेम बना है। गोले में इधर से गया, बिल्कुल इसमें भी इधर से गया है,
सेम ही है सारे, कुछ डिफरेंट नहीं है। क्या बोल रहा है भाई? अलग से निकालना है ना, ऑड वन आउट, ऑड वन आउट पूछ रहा है। बताइए भाई क्या ऑड वन आउट है? ये विल आउट क्या है भाई? क्या है इसके पास में? ये है ठीक, इसके पास में भी ये है, तो इसके पास ये, हाँ देखो बहुत अच्छा सवाल है। इसके पास में, इसके पास में यहाँ होना चाहिए, ये दूर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? चार में भी भाई साहब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, बहुत अच्छा लॉजिक दिया गया है। ठीक, जरा सी लाइन इधर उधर है। चलिए भाई नेक्स्ट, इसमें क्या बताना, उसके जैसा पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, पहले यहाँ गया, ठीक, दो थी, इधर थी, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, फिर इतना आया, इतना तो बना, एक लाइन एक्स्ट्रा हो गई, फिर इतना तो बना, यहाँ से गया, इतना तो था ही, एक लाइन ऊपर की और हो गई। ठीक, तो अब इतना तो रहेगा, यहाँ रहेगा, ये जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, अब ऊपर इतना तो बनेगा। ठीक, ऊपर की ओर जाएगा, ये होगा, इतना तो था इसमें, बिल्कुल सेम बना है। यहाँ से गया, इतना तो होगा ही, ये वाला, यहाँ गया तो ये वाला इतना, ये इतना ऐड हुआ, क्योंकि सब में देखो ऐड हो रहा, इसमें इतना था, फिर यहाँ से क्या आया, ये वाला था, सिर्फ ये, फिर इतना ऐड हुआ इसमें, तो इसमें इतना तो था, इसमें इतना होके इतना ऐड है। ऐसा किस में बना है? सेम ही ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक विशिष्ट कूट भाषा में प्लेयर को ये लिखा जाता है, टाइट को ये लिखा जाता है, तो उसी को फ्लाइट को क्या लिखा जाएगा। देखिए ऐसे सवालों में सबसे पहले आप फर्स्ट फिर फर्स्ट है लास्ट को देखेंगे। तो एफ का कोड कितना? 6, एल का कोड 12, ए का 1, आई का 9, आर का 18। क्या कर रहा है भाई, 6 को तो 6 लिख दिया उसने, पर 12 को 6 लिखा, 19 को 4, 18 को 3 2 लिखा। ऐसा तो कुछ लॉजिक मिला नहीं इसमें। तो इसमें ऐसा तो कुछ लॉजिक मिला नहीं, फिर क्या दे रहा है, एफ को 9, ऐप इसमें भी दिया है, इसमें आपको 9 दिया गया, हाँ बिल्कुल। देखिए इसी, इसने क्या किया, इसी में से दे दिए सवाल कि इसी में आपको छांट के लिखेंगे। तो एफ का कोड कितना है? 9। फिर क्या है, एल का कोड देखेंगे, एल का कोड 6, 9 6 से शुरू ऑप्शन, दो ऑप्शन कैंसिल, 9 6। फिर देखिए आई का कोड किसमें कितने आया, इसको छोड़ के देखें, आई का कोड 3। फिर जी का कोड इसमें देखेंगे, जी का कोड कितना दिया, 8। ठीक, फिर इसके बाद देखेंगे एच का कोड कितना दिया है, 1, एच का 1, और टी का कोड दिया है 7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इस टाइप के सवाल शायद ग्रुप डी में भी बहुत आ रहे हैं। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह लड़का मेरे पति। देखिए एक लड़के की ओर इशारा करके महिला बोल रही है कि वो जो लड़का है ना, यहाँ महिला हुई, महिला के पति, मेरे पति के एकमात्र पुत्री, तो मेरे पति की एकमात्र पुत्री की पुत्री का भाई है, की पुत्री का पुत्री का भाई है। तो क्या हुआ, तो उस महिला का उस लड़के की, ये महिला कौन है? देखिए मम्मी की मम्मी क्या हो, उस महिला का पुत्र, इस महिला का जो पुत्र है, यहाँ पुत्र होगा, इस लड़के से क्या संबंध होगा भाई, ये कौन है, ये इसकी मम्मी है, तो ये क्या होगा, मामा। बहन, बहन का भाई, मम्मी का भाई क्या होगा, मामा। मामा ऑप्शन में है क्या? मामा तो ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर अंकल, मामा को अंकल बोलते हैं। अगला सवाल, मोहन और राम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा उनकी आयु के बीच का अंतर 12 वर्ष है। राम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए अंतर समान रहता है, तो इनका अंतर यहाँ कितना दिया गया, 2, 2 बराबर कितना, 12, 1 बराबर 6। तो क्या पूछेगी, राम की वर्तमान आयु। देखिए मोहन और राम की वर्तमान आयु कितनी थी, 5, आपको मान बताना, 5 यूनिट यानी 30 वर्ष।
ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। भाई लगाइए शब्दकोश को, ऐसे सवालों में ऑप्शन से जाएंगे। सभी में दो पहले है, दो को चेक नहीं करेंगे, ठीक। सभी में दो पहले है, दो पहले है, दो को छोड़ दीजिए। फिर इसके बाद देख लीजिए 5 और 1 में तुलना कर लीजिए। पांचवा देखिए, पहला देखिए BOND, तो देखो इसमें ओ है, इसमें ई है, तो 5 पहले आएगा, एक वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, ठीक। 5 हुआ, इसके बाद एक है। अब 3 और 4 को देख लीजिए, BRA, यानी 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सुरेश महेश का पिता है जो अंकित का भाई है। देखिए जो सुरेश है महेश का पिता है, सुरेश महेश का पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर रहेगा, ठीक। जो अंकित का भाई है, जो यानी जो महेश है वो अंकित का भाई है, ठीक। महेश अंकित का भाई है। अंकित की माता सुमन की पुत्री है, फिर अंकित की माता होंगी तो यहाँ होंगी, माता सुमन की पुत्री है, ये भाई सुमन हो गई। महेश की माता का भाई सुमन से किस प्रकार संबंधित है? महेश की माता का भाई सुमन से बेटा, ऑप्शन नंबर बी। भाई महेश की माँ इनका भाई, और सुमन की माँ बेटी है वो, तो उसका होगा भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए भाई लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 4 9, इस टाइप की संख्या में सीधे सीधे आप प्लस करेंगे। इसमें कितना, +5 +6 +7 +8, मिल गया लॉजिक, +9, ऑप्शन नंबर ए। 30 में 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 39। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में अगेन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। फ्लोकिंग को VYJ ये लिखा जाता है, उसी भाषा में इसका कोड पूछा गया है। देखिए क्या लॉजिक है, पहले देखें फर्स्ट से फर्स्ट को, फिर फर्स्ट से लास्ट को, फर्स्ट से फर्स्ट, फर्स्ट से लास्ट को। देखिए F से 6, 6 से 2 जा रहा है, कितना माइनस कर रहा है, F 6 पर है, ये 2 है, -4, यहाँ -4 करेंगे। देखिए F में -4 करिए, F में -4 करिए, B आ रहा किसी ऑप्शन में, हाँ देखिए एक ही ऑप्शन में B है। और देख लीजिए क्या कर रहा है, L में L 12 +4, इसमें +4 करेगा, इसमें भी +4 करिए, BP, ठीक। O कितने पर, 15 पे, -4 कर रहा है, इसमें माइनस करिए, 27 में -4 करेंगे, 23। देखिए प्रॉपर लॉजिक फॉलो हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इज द, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जॉन का घर उसके चाचा से, जॉन का घर उसके चाचा के कार्यालय से 100 मीटर उत्तर में है। जॉन का घर उसके चाचा के कार्यालय से 100 मीटर उत्तर में है। बनाइए भाई, जॉन का घर उसके चाचा का कार्यालय यहाँ हो गया, उसके चाचा का कार्यालय, ठीक। इसके 100 मीटर उत्तर ऊपर की ओर जॉन का घर है, उसके चाचा का घर उसके कार्यालय से 200 मीटर पश्चिम में है। उसके चाचा का, ये हुआ जॉन का हाउस, उसके चाचा का घर उसके कार्यालय से 200 मीटर पश्चिम में है। भाई उसके चाचा घर उनके उसके कार्यालय से 200 मीटर पश्चिम में है, ठीक। ये हुआ अंकल का घर। कबीर जान का दोस्त है और घर, कबीर जान का दोस्त है, क्या था भाई, कबीर जान का दोस्त है और वह जान के घर से 100 मीटर पूर्व में रहता है। भाई जान के घर से 100 मीटर पूर्व यहाँ कबीर रहता है, ठीक, पूर्व में रहता है। कबीर का कार्यालय उसके घर से 100 मीटर दक्षिण में है। दक्षिण क्या होगी, नीचे, 100 मीटर, ये कबीर का कार्यालय। फिर उसके चाचा का घर कबीर के कार्यालय से कितनी दूर है, उसके चाचा का घर कबीर के कार्यालय से कितनी दूर है। देखिए ये दूरी 200 मीटर हो गई, ठीक, और ये दूरी कितनी हुई
100 मीटर, ये वाली 100 मीटर थी, 100 मीटर दूर थी 2 से, तो 2 से प्लस 100 कितना हुआ 300 मीटर। 300 मीटर किस दिशा में है, पश्चिम में। दिशा क्या पूछी, नहीं दूरी पूछी, तो कितना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी 300 मीटर। यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ भाग है, तो ऐसे सवालों में सीधे करते जाइए। देखिए गुणा का अर्थ क्या दिया, गुणा का अर्थ भाग है, करिए, यहाँ भाग का चिन्ह लगाइए, 96 भाग 6, फिर क्या माइनस, माइनस का अर्थ देखिए, माइनस का अर्थ गुणा है 8, भाग, भाग का क्या दिया गया है, यदि भाग का अर्थ प्लस है 71, और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, प्लस का अर्थ माइनस, तो माइनस करिए कितना 26, इसके बराबर क्या आएगा, देखिए काटिए 16, 16 आया, 16 अट्ठे 128 प्लस 71 में 26 माइनस कर दीजिए, यहाँ से 11, 11 में 6 गया 5, 11 में 6 गया 5, 6 में 2 गया 4, इसमें ऐड करिए 8 5 13 के 3, देखिए एक यूनिट डिजिट है, ऑप्शन नंबर बी एक यूनिट से, फिर 8 5 13 के 3 हासिल लगा 1, 4 2 6 1 7 और 1, 173 आया, यूनिट डिजिट से भी आ गया था आंसर, आज से लिख करके देख लिया। नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, CDFSTUV प्रत्येक की परीक्षा अलग दिन होती है, जो सोमवार से शुरू होकर सप्ताह के रविवार तक समाप्त होती है। सोमवार से शुरू हो रही है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक 3 दिन शुरू हो रही है। टी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, टी से पहले, तो टी कन्फर्म हुआ, टी से पहले 2 व्यक्तियों की परीक्षा हुई, डी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है, तो डी यहाँ पर आया, डी के बाद केवल 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है। और पढ़िए, डी के बाद 1 व्यक्ति की परीक्षा होती है, टी और एफ के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है, टी और एफ के बीच 3 व्यक्तियों की परीक्षा, देखिए एफ यहाँ रखेंगे तो नहीं आएगा, 1 2 3, तो एफ का स्थान फिक्स हुआ यहाँ हुआ, तभी तो 3 होगी, ठीक। ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति है, ई और सी के बीच केवल 1 व्यक्ति है, भाई यहाँ भी ई और सी के व्यक्ति, अगर ई को यहाँ रखेंगे, ठीक, और सी यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ बैठ गया है, तो ई और सी के व्यक्ति केवल 1 व्यक्ति है, ठीक। यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा शुक्रवार को होती है, यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, देखिए एक ही व्यक्ति है, अगर यहाँ बैठा लेंगे इसको तो ये नहीं बैठ पाएगा, सीधे यहाँ लेंगे, यहाँ ई को बैठा लिए, यहाँ सी को, एक व्यक्ति हुआ, ठीक। अगर ई यहाँ बैठा लेंगे तो ई से पहले यू नहीं हो पाएगा, ई की परीक्षा, यू की परीक्षा ई से ठीक पहले होती है, तो यू यहाँ पर आया, बचा कौन, एक जो बचा वही पूछा गया, देखो ये अक्सर होता है, जो बचता है वही पूछा गया, सारे बैठ गए, एस बचा था तो एस इसमें दिया है, तो क्या पूछा उसने कि निम्नलिखित में किसकी परीक्षा, फ्राइडे को, शुक्रवार को परीक्षा किसकी हुई, एस की, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए ये आपका रीजनिंग का पूरा पोर्शन हो गया, अब करेंगे जीके जीएस, बहुत ही समय बचा, आराम से करेंगे। देखिए जीएस का पोर्शन, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदियाँ राक्षस ताल देश से निकलती है, गंगा, सतलुज, ब्यास, झेलम, ठीक है। गंगा निकलती है उत्तराखंड से, हिमनद गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक, झेलम, चिनाब ये निकलती हैं सारी भारत से, और ये देखिए सतलुज राक्षस ताल ग्लेशियर से निकलती है सतलुज, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निर्देशक पायल कपड़िया को सिनेमा में उनके योगदान के लिए किस फ्रांसीसी नागरिक सम्मान से, करंट अफेयर का क्वेश्चन, नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में स्वर्ण पदक जीते और 7वां स्थान प्राप्त किया, नो आइडिया, आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था, देखिए भाई अगेन जनसंख्या को क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक। इसका आंसर अरुणाचल प्रदेश, कितना था यहाँ का 17। नीली क्रांति, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे था, चाय उत्पादन से, सब्जी उत्पादन से, समुद्री उत्पादन से, वनस्पति उत्पादन से, तो नीली क्रांति किससे संबंधित होगी, पानी से, तो पानी किसमें होता है, समुद्री उत्पादन में। 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई थी, देखिए संविधान सभा का गठन कब हुआ था, संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946, पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर
1946। किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा को। क्यों? क्योंकि सबसे सीनियरिटी के हिसाब से बनाया गया था। तीसरी बैठक कब हुई थी? फिर बैठक हुई 11, फिर 13 दिसंबर को। क्यों हुई थी? क्योंकि स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पंजाब राज्य में संगीत का एक मुख्य है भजन टप्पा। पंजाब का टप्पा नृत्य। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पीपीएलओ फिलोरिया निमोनिया जैसे जीव के आकार को इंगित करता है? साइंस का क्वेश्चन, नो आइडिया। अभ्यास खान पॉइंट जिसमें भारतीय सेना भाग ले रही है किस देश द्वारा मेजबानी की थी? आई थिंक ये तो क्वेश्चन शायद पिछले मॉक में आया था। अभ्यास खान फेस्ट, आई थिंक इसका शायद मेरे हिसाब से आंसर खान केस्ट, खान से शायद भाई मारते हैं एक दो में तुक्का। ठीक, कजाकिस्तान। कुचिपुड़ी नामक नृत्य उद्गम का स्थान कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान, थिंक ये स्थान डलहौजी, गुलमर्ग, मनाली, उत्तरकाशी। सारे सेम लग रहे हैं, शायद उत्तरकाशी डिफरेंट लग रहा है। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा को सदस्यों की संख्या का 15%। वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए इसमें एक केस है, इसमें स्पेशल ये बोला जो दिल्ली के लिए है उसमें विधानसभा का 10% हो सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है? 70। तो इसमें कितने मंत्री हो सकते? 6 + 1, 6 मंत्री 1 सीएम। ठीक, दिल्ली के लिए ये है कि दिल्ली में 10% लगेगा, बाकी लोकसभा और राज्यसभा में कितना लगेगा? 15%। क्योंकि कैबिनेट में जो मंत्री होंगे टोटल लोकसभा सीटों का कितना होगा? 15%। 15% मंत्रियों को कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। ठीक, 15% से बड़ा नहीं होगा। वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संगठन FIRI सरकारी निकाय से शुरू किया गया है। धोखाधड़ी जोखिम संस्थान, ऐसे काम तो भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। वित्तीय धोखाधड़ी भाई वित्त से संबंधित है तो आई थिंक इसका तो वित्त मंत्रालय होना चाहिए। देखते हैं। नेक्स्ट, दांतों की सड़न बैक्टीरिया क्या होता है? हाँ बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दांतों से सड़न किससे होती है? बैक्टीरिया से। संजय कपूर का इंग्लैंड में निधन हो गया। संजय कपूर किस कंपनी के अध्यक्ष थे? टाटा, बॉस, मारुति, सोना कॉमस्टर। संजय कपूर किस कंपनी के अध्यक्ष थे? टाटा के तो नहीं होंगे क्योंकि टाटा के रतन टाटा जी हैं। बॉस इंडिया, शायद मारुति सुजुकी के भी नहीं होंगे। संजय कपूर किस कंपनी? इंग्लैंड में निधन हो गया। भाई निधन से क्वेश्चन है, देखते हैं ऑप्शन नंबर डी लगाकर। भाई करंट अफेयर में अभी पढ़ नहीं पा रहे काफी दिनों से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति दूध से। निम्नलिखित में से किस वर्ष में महान भारतीय पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को दूसरे सर्वोच्च भारतीय नागरिक पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? लता मंगेशकर, वेरी इजी क्वेश्चन, 1999। क्योंकि अभी इनकी डेथ हुई है इस वजह से इन पे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। एल्डिहाइड, अगला क्वेश्चन, एल्डिहाइड में गलत युग्म का चयन करें। C3H7COH ब्यूटेनॉल। साइंस का क्वेश्चन, नो आइडिया। हार्वर्ड वीक ऑकलैंड पर किलौआ ज्वालामुखी फटा है। देखिए किलौआ ज्वालामुखी USA। लावा के फव्वारे हवा में 1000 फीट ऊपर तक पहुंचे। किलौआ किस प्रकार का ज्वालामुखी है? भाई किस प्रकार का है? नो आइडिया, कुछ पता ही नहीं है तो सूखा तुक्का क्यों ही लगाना। भारत के किस राज्य में 2011 के अनुसार देश में सबसे कम जनसंख्या? अगेन सेम ही क्वेश्चन, देखिए पूरा वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। जुलाई 2025 में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जेनिफर साइमंस डेटी। ये शायद हमने सुना था, इसका आंसर शायद जेनिफर साइमंस। देखते हैं करके। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग के रस संवेदी ग्राही रिएक्टर होती हैं? रस संबंधी ग्राही नेत्र होंगे। नेत्र में कैसा टेस्ट मिलेगा? आंख, त्वचा। त्वचा में क्या टेस्ट मिलेगा? इसका आंसर जीभ। टेस्ट के लिए क्या होता है? जीभ। वेरी इजी क्वेश्चन। मनिका बत्ता निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, क्रिकेट। तो मनिका बत्ता किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से।
सभी को पता है। पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर कार्बन, फिर ऑर्गन, इस टाइप से। तो सर्वाधिक किन दो गैसों का प्रतिशत है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भारतीय महासंघ सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? करंट अफेयर का क्वेश्चन भाई, अगेन नो आइडिया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारत में संसदीय सरकार की नहीं है? देखिए भाई, पॉलिटी का क्वेश्चन। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता विशेषता नहीं है, नहीं पूछा, ये तो विशेषता है। अविघटनीय निम्न दल, भाई निम्न दल किसको बोलते हैं? लोकसभा को। और उच्च सदन, उच्च सदन किसको बोलते हैं? राज्यसभा को। ठीक, तो ये क्या बोला? ए विघटनीय। लोकसभा क्या है? विघटनीय सदन है। ये विघटित हो जाती है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए सीएम के पीएम के खिलाफ, तो विघटित हो जाएगी। राज्यसभा क्या है? ये है, अविघटनीय है। तो इसमें क्या बोला है? निम्न सदन अविघटनीय है, तो यही गलत हो जाएगा। ये देखिए, नाम मात्र और वास्तविक अधिकारी पदाधिकारी उपस्थित, बिल्कुल सही है। विधायिका के प्रति कार्यपालिका का समय, बिल्कुल सही, आर्टिकल 50। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अविघटनीय सदन निम्न। 6p कक्षीय n+1 का मान क्या होगा? 6p n+1, इसका क्या मान होगा भाई? n यहीं रख दीजिए, 6 + 1 7। चलिए एक दो गेस करें क्वेश्चन। ठीक, एक दो क्वेश्चन में मार्जिन ऑफ एरर लेके चलते हैं, सारे तो नहीं छोड़ सकते ना। देखिए, भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों वाली नव संकलित पुस्तक का शीर्षक क्या था? भाई फिर भी करंट अफेयर का क्वेश्चन। भारत की संस्कृति विरासत, मोदी की संस्कृति का 5वां अध्याय, विकास और संस्कृति। क्या होगा इसका आंसर? भारत की संस्कृति या विकास और संस्कृति, ये दो तो नहीं होंगे आई थिंक। इसमें क्या? चलिए ऑप्शन नंबर ए को देख के चलते हैं, मार्जिन ऑफ एरर। भारत की संस्कृति विरासत। बसंत पंचमी पर भारतीय शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आकाशवाणी द्वारा शुरू हुई नई रेडियो का, अगेन करंट अफेयर, नो आइडिया। हीराकुंड बांध किस नदी पे है? वेरी फेमस क्वेश्चन। हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा, महानदी पर, सभी को पता। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की स्मृति में निवेदित अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को आज किस नाम से जाना जाता है? भाई आज क्या है? प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 हुआ था। तो इसमें जो सैनिक मारे गए थे ना, उनको इंडिया गेट के रूप में बनवाया था अंग्रेजों ने। इस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा, भाग 3, मौलिक अधिकार, सभी को पता। देखिए, मौलिक कर्तव्य, आर्टिकल 51 का, ठीक, 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए थे। टोटल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। मौलिक अधिकार, भाग 3, आर्टिकल 12 से 35, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये तो इसी में है। पंचायत, ये नहीं होगा, ठीक। भाग 3 को मौलिक अधिकार को कहते हैं संविधान की अंतरात्मा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस महीने में हिंदू परंपरा के अनुसार हर साल गोकुल अष्टमी? सभी को पता, गोकुल अष्टमी कब होती है? भादव में, क्योंकि गोकुल अष्टमी या जन्माष्टमी भाद्रपद, भादव में श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, भादव में। नेक्स्ट, कॉनराड आसंत किसके बीच विभाजन करती है? ज्योग्राफी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ठीक, सभी ने पढ़ा होगा, फर्स्ट ही चैप्टर में दिया गया है। इस टाइप से संरचना बनी होगी, ये पहला ही चैप्टर है, ठीक। इसको बोलते हैं क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक। करंट अफेयर वाले सर जो पढ़ा थे, इसमें बहुत ही फेमस ट्रिक है, कौन मारे गुलेल, कौन मारे गुलेल, इसकी ट्रिक। तो इसको देखिए क्या दिया, कॉनराड असंता, तो यह ये है कौन से कॉनराड, ठीक। ये हुआ बाह्य क्रस्ट और आंतरिक भूपटल, बाह्य क्रस्ट और आंतरिक क्रस्ट, इसको अलग यहाँ विभाजन का कार्य करती कॉनराड। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक, सभी ने पढ़ा होगा, ये तो पहले ही चैप्टर है ज्योग्राफी का। भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भाई इसको बोलते हैं मनरेगा। मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम बदलकर जून 2025। भाई क्रिकेट से दल रही है भाई, इसका पहले नाम था बड़ौदा ट्रॉफी, अब इसका नाम बदल के कर दिया है तेंदुलकर एडरसन सीरीज। तेंदुलकर क्यों? सचिन तेंदुलकर के नाम पर, एडरसन जेम्स एडरसन के नाम पर। भाई इंग्लैंड के खिलाड़ी है जेम्स एडरसन है, तेंदुलकर भारत के खिलाड़ी हैं, ठीक। सचिन तेंदुलकर नाम पे। बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी किसके होती है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझे? नेक्स्ट, स्टेलमेट शब्द किस खेल से संबंधित है? स्टेलमेट खेल, वही मेट, चेकमेट, इस टाइप के शब्द तो शतरंज से ही होते हैं सारे शायद। भाई हाल ही में अपनी शहरी योजनाओं में वेटलैंड संरक्षण के एकीकृत करने के लिए वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में किन दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? किन दो शहरों को जोड़ा? कोलकाता, इसका इंदौर और उदयपुर। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देखिए भाई, पंचवर्षीय क्वेश्चन बार बार हर मॉक में क्वेश्चन आ रहा है, और ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में भी आपको देखने को सेम ही क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पंचवर्षीय क्वेश्चन से एग्जामिनर जरूर क्वेश्चन रखता है। पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? पहली पंचवर्षीय 51 से 56। क्या था इसका उद्देश्य? कृषि। दूसरी पंचवर्षीय योजना 56 से 61। इसका क्या था? औद्योगिक क्रांति, ठीक। इसको औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि करना था। फिर क्या थी 61 से 66? 61 66 क्या थी? कृषि की, औद्योगिक की, फिर खाना, सूखा खाना नहीं हुआ सही से, तो इसमें क्या थी? दोनों पे आत्मनिर्भरता के लिए बनाया। तो इसमें क्या हुआ 1961 से 66? इसमें आत्मनिर्भरता के लिए बनाया गया था। इसमें क्या हुआ? भारत चाइना युद्ध, भारत पाक युद्ध, इस वजह से योजना रही असफल। तो क्या पूछा? दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या था? औद्योगिक क्रांति के। दूसरी पंचवर्षीय 56 से 51। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। पंचवर्षीय क्वेश्चन सारे क्वेश्चन रट लेने हैं। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा निम्नलिखित में से किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? भाई देखिए, कर्क रेखा किन महाद्वीपों से नहीं गुजरती है? उत्तर अमेरिका और अंटार्कटिका। भाई अंटार्कटिका, अटलांटिक महाद्वीप नीचे है ना सबसे, तो अंटार्कटिका ये कहाँ से? उत्तरी अमेरिका। उत्तर अमेरिका तो ऊपर से, तो यहाँ से तो रेखा गुजरती है ये तो होगा ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इसमें है, तो अंटार्कटिका उत्तरी अमेरिका और अंटार्कटिका महाद्वीप से पूछ रहे नहीं गुजरती, तो इससे तो गुजरती है भाई। अंटार्कटिका, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा। देखिए मकर रेखा नीचे है, तो ऑस्ट्रेलिया का महाद्वीप यहाँ है, ठीक। यहाँ से तो गुजरती है, अंटार्कटिका से तो है। आई थिंक मेरे हिसाब से इसका ये नहीं होना चाहिए। यूरोप महाद्वीप एशिया के ऊपर में है, और कर्क रेखा नीचे से निकल जाती है, भूमध्य रेखा ऊपर से, मकर रेखा नीचे से। शायद ये यूरोप ही छूट जाता है, यूरोप से नहीं जाती। तो आई थिंक इसका ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। नेक्स्ट, शैवाल और जलीय बीड्स की वृद्धि और उसके मृत्यु के कारण पानी में ऑक्सीजन की कम मात्रा हो जाती है। इस कारण पेयजल उपयोग योग्य नहीं प्रक्रिया को क्या कहते हैं? साइंस का क्वेश्चन भाई, नो आइडिया। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाए? देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन बार बार मुख में आया हुआ कई बार क्वेश्चन। बी रामास्वामी एक ऐसे व्यक्ति थे, ऐसे जज थे, इनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था। बी रामास्वामी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बकमेस्टर फुलरिन जो फुटबॉल की तरह दिखती है किसका फुल रूप है? कार्बन, क्योंकि ये भाई पिछली मॉक में आया था, वहां से देख लिया था, ठीक, वहां से याद कर लिया था। बकमेस्टर फुलरिन जो फुटबॉल की तरह दिखता है, इसका फुल रूप कार्बन। फ्लोरीन कार्बन, ऐसे रट्टा मार रखा है बिल्कुल। राष्ट्रपति मुर्मू ने मधुबनी और गोंड कला की सराहना की। कलाकारों को राष्ट्रपति के साथ बैठक किस कार्यक्रम का हिस्सा थी? स्वच्छ कला अभियान, कला संस्कृति योजना, आर्टिमस इन रेजिस कला उत्सव, राष्ट्रीय कला सम्मान। और इसका नो आइडिया। करंट अफेयर का क्वेश्चन स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भारत में दुर्लभ मृदा उत्पादन के लिए नियोजित सब्सिडी योजना का कुल परिव्यय क्या है? भाई नो आइडिया, बिल्कुल फैक्चुअल पूछ लिया। भारत में राष्ट्रीय मातृत्व दिवस दिवस कब मनाया जाता है? देखिए भाई, दिवस से आया क्वेश्चन। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय वुमेन दिवस, 5 मई बायोडाइवर्सिटी डे, 5 मई को बायोडाइवर्सिटी दिवस, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। बचा क्या? एक ही ऑप्शन, ठीक। आपको नहीं भी पता तो आप ऑप्शन के माध्यम से ऐसे कर सकते हैं। क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
कबड्डी में रिलैक्सेशन हाफ टाइम के ब्रेक की अवधि, सभी को पता 20 मिनट का गेम होता, इसमें 5 मिनट का बीच में ब्रेक दिया जाता, जब हाफ टाइम हो जाता तो 5 मिनट का ब्रेक आ जाता है खिलाड़ियों को रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद वाली अदली बदली। वेरी इजी क्वेश्चन। विश्व बैंक द्वारा 2024 में निर्धारित नई वैश्विक गरीबी क्या है? कोई नो आइडिया, करंट अफेयर का क्वेश्चन। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठा, तर्जनी और मध्यम उंगली क्रमशः दिखाती है। कोई नो आइडिया इसका भाई, क्योंकि साइंस में तो बिल्कुल मन नहीं लगता पढ़ने में, बहुत ही बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक से संबंधित नहीं है? देखिए, विश्व बैंक थी, पैसे का लेन देन होता, तो इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, विकास संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, विश्व व्यापार संगठन। सबसे अलग WTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यही सबसे अलग है। ठीक, ये इसमें संबंधित नहीं है विश्व बैंक से। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट भाई, मेरा सेक्शन रीजनिंग का हो गया, GS का हो गया, बचा क्या था? कंप्यूटर क्वेश्चन। कंप्यूटर को सबसे बाद में अटेंड करते हैं, क्योंकि उसमें 2-4 सवाल ही आते हैं, इस वजह से ज़्यादा कुछ आता नहीं कंप्यूटर में, 2-4-5 सवाल आते। ठीक। HTML का उपयोग क्या होता है? वेब पेज फॉर्मेट के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए, फ्रेम लिखने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलप करना। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेब पेज फॉर्मेट। भाई HTML का फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका उपयोग क्या होगा? वेब पेज फॉर्मेट करने के लिए। आई थिंक फॉर्मेट करने के लिए होना चाहिए इसका उपयोग। वेब पेज का उपयोग फ्रेम लिखने के लिए तो नहीं हो सकता, सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए इसके नहीं, इसमें होगा ऑपरेटिंग सिस्टम OS को डेवलप करना या वेब फॉर्मेट बनाना। भाई हम तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं। ठीक, बाकी देखते हैं बाद में क्या होता है। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में दस्तावेज को जल्दी से जूम करने के लिए डैश में ऋणात्मक और धनात्मक चिन्हों का उपयोग होता है। देख लीजिए, इसी में भाई हमारे दिया है, ये है इसी PC में दिया गया है, जूम करने के लिए ये दिया गया है, धनात्मक ऋणात्मक, इसी से क्वेश्चन पूछ दिया है। तो ये किस में दिया? स्टेटस बार में, ये स्टेटस दिया, वेरी इजी क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मेमोरी प्रबंधन तकनीक जो हर प्रोग्राम के लिए समर्पित मेमोरी स्थान प्रदान करने के लिए रैम और हार्ड डिस्क स्पेस इस्तेमाल करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? कैश मेमोरी, मेमोरी प्रबंधन तकनीक जो हर प्रोग्राम के लिए समर्पित मेमोरी स्थान प्रदान करने के लिए रैम हार्ड डिस्क स्पेस इस्तेमाल करती है। भाई नो आइडिया। पहली बार किसी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे? पहली बार सेव करने के लिए सेव एज का उपयोग करेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का एक घटक है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इनपुट फील्ड कर सकता है और प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है, जिसे फॉर्म बटन नियंत्रण करते हैं। सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन एक घटक है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता इनपुट फीड कर सकता है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। ठीक। प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है? भाई इनपुट फीड कर सकता, फीड चाहिए, प्लेटफॉर्म क्या करेगा? स्क्रीन सेवर, स्क्रीन सेवर क्या स्क्रीन लॉक होने के बाद आता है? बचा क्या है कि ऑप्शन यूजर इंटरफेस, आई थिंक यही होना चाहिए। नेक्स्ट, MS एक्सेल 2010 में कॉलम चुनने के लिए, कॉलम चुनने के लिए उपयोग किया जाता है, फर्स्ट वर्कशीट का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल इंटर, इंटर से क्या होगा? कॉलम आएगा, इंटर से तो आगे बढ़ेगा। अल्ट इंटर, इंटर का तो कोई लॉजिक नहीं बनता इसमें। इंटर, अब ये देखिए, इस कंट्रोल स्पेस बार या शिफ्ट स्पेस बार। MS एक्सेल 2010 में कॉलम चुनने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? दो तो होंगे ना, इंटर से तो पेज आगे जाएगा, ठीक, स्पेस बार से ऐड होगा या गैप होगा, तो शिफ्ट, शिफ्ट तो शायद लेटर को बड़ा छोटा करने के लिए होता है, आई थिंक मेरे हिसाब से ए होना चाहिए, कंट्रोल स्पेस बार। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल को इंस्टेड वेब में मौजूद नहीं है? MS एक्सेल के इंस्टेड वेब में मौजूद नहीं है। इलस्ट्रेशन, पैराग्राफ, लिंक, सिंबल। नो आइडिया भाई इसका। निम्नलिखित में से वह कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर
नेटवर्क पर डिवाइस को कनेक्ट करने और गंतव्य उपकरणों का डेटा अग्रेषित करने के लिए। देखिए पिछले मॉक का सेम ही क्वेश्चन, वहां से हमने इसका लगा, वहां हमने इसमें इसका आंसर राउटर लगाया था, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विच। स्विच कहते हैं पिछले मॉक का क्वेश्चन। YPFTP का पूर्ण रूप फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी इजी क्वेश्चन, सभी को पता होगा इसका। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यहाँ से देख लो। ठीक, FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल टैक्स नहीं होगा, ट्रांसफर पैकिंग नहीं होगा, फाइल टैक्स पैकिंग नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर के लिए बिट का पूर्ण रूप है बिट। बिट का क्या पूर्ण रूप होगा? फॉर ए कंप्यूटर बिट स्टैंड फॉर बाइनरी डिजिट बिल्ट इन लार्जर बाइनरी टैक्स बाइनरी इंटरफेस, नहीं बाइनरी डिजिट। चलिए भाई, कंप्यूटर का यहाँ पूरा हुआ। कंप्यूटर में भाई हमने किए हैं 8 क्वेश्चन, टोटल अटेम्प्ट हो गए 84। क्या मैथ रीजनिंग हो गया? मैथ रीजनिंग जीएस। मैथ में एक क्वेश्चन छोटा था ना, क्वेश्चन नंबर 3, इसको देखेंगे बाद में। देखिए भाई अभी टाइम बचा, आराम से इसको देखेंगे, इसका क्या सॉल्यूशन है। अल्बर्ट एक सावधि जमा योजना में ₹100 की राशि का निवेश करता है। ठीक, उसने ₹100 उसमें डाल दिया योजना में, जो 1 साल के लिए प्रतिवर्ष 10% देता है, और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष देता है, और 2 साल बाद उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त हुई। जो ये राशि प्राप्त हुई, ये उसका हो गया अमाउंट 2 साल का, 204, इतना इतना अमाउंट प्राप्त हुआ उसको 2 साल के लिए। अल्बर्ट, उसने कितने रुपए जमा किए योजना में? ₹100 की राशि का निवेश किया, जो 1 साल के लिए प्रतिवर्ष इतने रुपए देता है। ठीक, योजना उसको 1 साल के लिए इतना देता है। तो भाई उसका ब्याज कितना हुआ? एक्स तो रुपये था उसका, ठीक, प्लस ब्याज इसमें जोड़ेंगे। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन कितना था? एक्स, दर कितनी थी? 10%, समय 1 वर्ष बटे 100। ये तो मूलधन था, ये ब्याज है, जब भी तो अमाउंट बनेगा टोटल, उसको जोड़ के देखिए तो कितना, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, एक्स आया, एक्स बटे 10, इसमें जोड़िए एक्स प्लस एक्स अपॉन 10, 10 एलसीएम लीजिए। ठीक, तो कितना हुआ? 10x प्लस एक्स, तो कितना हुआ? 11x बटे 10। ये हुआ उसका 1 साल का अमाउंट। अब देखेंगे दूसरे सवाल का। दूसरे वर्ष किसने जमा किया? एक्स रुपए जमा किए। पहले उसने एक्स रुपए, इसका मूलधन था, इस पे कितना ब्याज मिल रहा है उसको? एक्स रुपए ब्याज, मूलधन गुणे दर समय 1 वर्ष बटे 100। काटिए, 3 से 5 से 3 और 20, जोड़िए एक्स प्लस 3x बटे 20, ये उसका हुआ। इसका मिश्र धन ये निकल गया, इसका मिश्र धन ये, तो कितना हुआ? 20x प्लस 3x बटे 20, जोड़िए टोटल 23x बटे 20। ये इसका मिश्र धन है, ये इसका मिश्र धन है, टोटल जोड़ के लिखिए 11x बटे 10 प्लस उसका निकल के आया है 23x बटे 20। इसको 20 बनाने के लिए 2 से यहाँ गुणा कर दीजिए, 2 से यहाँ, कितना हुआ? 22x प्लस 23x बटे 20, जोड़िए x, 3 2 5, 2 2 4, 45x बटे 20, 5 से काटिए, 5 ने 45, 5 से 5 4, यानी 9x बटे 4। देखिए इधर स्लाइड रब कर दें, टोटल कितना निकल के आया है? 9x बटे 4 निकल के आया। ठीक, टोटल कितना दिया अमाउंट उसने 2 वर्ष का? 40। ठीक, इसमें 4 का 40 दिया, तो x बराबर मान निकालने के लिए 240 इंटू 4, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। अब काटिए 9 से, इतना निकल गया। तो x रुपए क्या होगा भाई? इसको काटिए, कैसे कटेगा? कुछ गलत कर दिया क्या? 3 2 5, इसका निकल गया है 11x बटे 10 प्लस इसका निकल गया आएगा 23x बटे 20। कट क्यों नहीं रहा है भाई?
काटिए, क्या आ रहा है इसका? 9 से पूरा पूरा तो कट नहीं रहा भाई। ऑप्शन क्या पूछा? रुपए में क्या है? इसका मान तो यही निकल के आना चाहिए भाई। एक्स उसकी एरर कर दी कहीं। 100 रुपये की एक धनराशि निवेश किया जो 1 साल के लिए 10% देता है और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष देता है, ठीक है, और 2 साल बाद उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो एक्स रुपए में क्या था? प्रॉब्लम क्या कर रहा है भाई? 45x टोटल तो यही निकल गया है ना, दोनों वर्ष का अमाउंट जोड़ के निकला। ठीक, अमाउंट तो इतना ही आना चाहिए। अब टोटल दोनों वर्ष का अमाउंट उसने दिया है, इतना अमाउंट उसको मिलता है। यहाँ 20 वही आ जा रहा है। 9 से काटिए, 9 दून 18, 9 दून 18, 4 44, 9 चौक 36, 8 पूरा पूरा जा ही नहीं रहा। कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है भाई। एक बार फिर से पढ़िए क्या बोल रहा है। अल्बर्ट एक सावधि जमा योजना में 100 रुपये की राशि जमा 100 रुपये राशि का निवेश किया जो 1 साल के लिए 10% देता है और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रतिवर्ष देता है और 2 साल के बाद उसे इतने रुपए की राशि प्राप्त होती है। भाई 1 साल के लिए उसने 10 रुपये दिए, मान लो 100 रुपये उसका मूलधन था और 100 रुपये पर उसने 10% का ब्याज दिया 1 साल के लिए 100। टोटल उसका निकल के आया भाई 1.1x, इतना निकल के आया। ठीक, अब दूसरे वर्ष के लिए ये